मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। सो आज हम करेंगे एक और बढ़िया सा डीआई सेट, और काफ़ी डीआई सेट, अच्छे-अच्छे डीआई सेट्स हैं आज भी हमारे पास। तो डीआई मीन्स के मॉक कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कीजिए। आप मॉक से कर लीजिए, नहीं तो अभ्यास में आपकी जो विद्या मैगज़ीन है वहाँ से कर लीजिए, कहीं से मर्ज़ी कीजिए, पर कीजिए। थोड़े बहुत अभी से करने लग जाइए। हम जो शुरुआत करेंगे जिस डीआई सेट की, वो है एक आरआरबी पीओ मीन्स टाइप का डीआई सेट। आरआरबी पीओ मीन्स टाइप का डीआई सेट जो होता है, उससे शुरुआत करेंगे। ये एक बच्चा क्या स्पैम कर रहा है, प्रोबेबिलिटी। हाँ भाई, कल कराया था आपको, बोला भी था कि एक दिन छोड़ के क्लास होगी अब। नालायक हो, पढ़ लो ना। सर मेंस मॉक की क्या फ्रीक्वेंसी रखनी है? अभी हफ्ते में एक ही दो, हफ्ते में एक ही दो, बाकी मेंस के इंडिविजुअल डीआई की अरिथमेटिक की प्रैक्टिस करते हो, एक ही मॉक देना है अभी तो। और भी काम बहुत हो जाते हैं। और प्री कर दे दो, अभी हफ्ते में 2 बार 3 बार मॉक दे दो। एनालिसिस ढंग से करो अभी तो उसका। अभी हम शुरू करते हैं। ये डेटा आपके पास एक बार रीडिंग लो क्या दिया गया। कुछ थोड़ा बहुत डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इसके अंदर, एक्सट्रैक्ट कीजिए। इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं है, वो मैं लिख देता हूँ, जिसकी वजह से आपको मे बी थोड़ा सा ईजी लगा होगा। ये एक मिस हो गया इसके अंदर। टोटल सेल्स इज इक्वल टू नाइक की सेल प्लस एडिडास की सेल प्लस प्यूमा की सेल प्लस अदर्स की सेल। सिर्फ ये 3 ब्रांड नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी हैं। ठीक है, तो टोटल सेल में 3 ब्रांड के अलावा भी काफी ब्रांड्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अब इससे ये डीआई थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। नहीं तो आपको अगर मैं ये ना लिखूं तो आपको फील होगा कि नीचे वाले इन्फॉर्मेशन का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है, मैं तो इसको देख के निकाल सकता हूँ बस। बट बात सीधी सी ये है कि नाइक एडिडास प्यूमा के अलावा अलावा कुछ और ब्रांड्स भी हैं। ये मैंने लिख के दिया था लिखने के लिए, बट मैंने टाइप नहीं किया, तो मैं वही देखा था यार टाइप नहीं हुआ इसमें सारी डीआई में। तो अब लिख लो ये वाला टोटल सेल्स इज इक्वल टू नाइक प्लस एडिडास प्लस प्यूमा प्लस अदर्स। अब करो डेटा एक्सट्रैक्ट, कब आएगा मजा। ये आरआरबी पीओ टाइप की डीआई, आरआरबी मेंस में इस टाइप की डीआई आ जाती हैं। कर लिया सबने? करो, कोशिश करो, 1 मिनट और दूंगा बस।
देखो बच्चों, यहाँ पे जो बात हो रही है अलग अलग ब्रांड्स की बात हो रही है, नाइक, एडिडास, प्यूमा और अदर्स, कोई भी अदर ब्रांड हो सकता है, ठीक है। जनवरी से लेके अप्रैल की बात हो रही है, जनवरी से लेके अप्रैल तक का डेटा आपके पास। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, अपने को जो डेटा निकालना है नाइक, एडिडास, प्यूमा तीनों का निकालना है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो इनकी तरफ से दी गई है वो ये दी गई है डिफरेंस को लेके। ये डिफरेंस में आप देखोगे कुछ नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, दोनों तरह के डिफरेंस है। वो आपको बता रहा है कि नेगेटिव का क्या मतलब है। कहता है नेगेटिव साइन का मतलब है कि नाइक की वैल्यू लेस है प्यूमा की वैल्यू से। जब नाइक की वैल्यू लेस होगी प्यूमा की वैल्यू से तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये नाइक माइनस प्यूमा का डेटा सारा का सारा। नाइक माइनस प्यूमा में जब नाइक की वैल्यू लेस होगी प्यूमा से तभी नेगेटिव आएगा, मतलब आपको नाइक की सेल माइनस प्यूमा की सेल का डिफरेंस दिया हुआ है, नाइक माइनस प्यूमा दिया हुआ है। ये भी ठीक है जी। तो एक बार इसका इस्तेमाल हमें करना है, ये जो सारा का सारा डेटा इसमें लिखा है इसका इस्तेमाल हमें सही से करना है। ठीक है, तो आपको डेटा क्या दिया गया उनकी तरफ से? सबसे पहले आपको डेटा दिया गया एडिडास की सेल। एडिडास की सेल अगर आप देखोगे तो यहाँ 25% है, यहाँ 20% है, ठीक है, और इधर है ये 30% और यहाँ पे है 25%, ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस है। तो जनवरी में 25% है, फरवरी में 30% है। देखो जनवरी के बाद फरवरी इसने यहाँ दिया, ये ध्यान रखना, उल्टा उल्टा सीधा लिखा हुआ है ना, ध्यान रखना। तो जनवरी में 25% है, फरवरी में 30% है, 30%, ठीक है। और मार्च में अगर आप देखोगे तो 20 है और अप्रैल में फिर 25 है, 20 और 25। उसके साथ ही आपको जो बाकी डेटा दिया हुआ है ये 5% है और ये -15% है, 5% -15%, इधर है प्लस का 20%, माइनस का 35%। ये डेटा आपको दिया गया किसका? ये नाइक और प्यूमा का। कई बच्चे जल्दबाजी में उन्होंने क्या किया होगा पहले कि भाई यहाँ 25% है तो यहाँ 75% होगा। आपको सम पता है 75%, आपको डिफरेंस पता है 5%, उस हिसाब से आपने इंडिविजुअल सेल निकाली होगी, बट ऐसा नहीं है क्योंकि 100% सेल इन तीनों की नहीं हुई है, अदर्स भी है बीच में, वो लिखना जो रहेगा था मैंने बाद में बताया, अदर्स भी है, ठीक है भैया, अदर्स भी है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इधर, वो कहता है कि प्यूमा एडिडास जनवरी की रेशियो 2:5 है। प्यूमा और एडिडास की जनवरी की जो रेशियो है वो 2:5 है। हमारे पास एडिडास की वैल्यू है 20%, 25% है जनवरी में, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू है 25%, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5%, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 2 गुना 5% यानी कि 10%। तो प्यूमा है 10%। तो बच्चों अगर आप यहाँ 10% लिखोगे प्यूमा की जगह पे, नाइक माइनस 10% इज इक्वल टू 5%, तो नाइक ऑटोमेटिकली क्या आ गया? 15% आ गया। आप देख भी लो चाहे नाइक माइनस प्यूमा करके 15 माइनस 10 करके 5% आ गई। बढ़िया, चलो ये सॉर्टेड है। उसके बाद कहता है नाइक की सेल्स फरवरी में 1/3 है एडिडास की सेल्स के इन दैट मंथ। अब फरवरी में एडिडास की सेल्स कितनी है? 30%, इसका 1/3 कितना होगा? 10%। 10% किसकी सेल है? नाइक की सेल्स है, 10% नाइक की सेल्स है। अब आप यहाँ पे 10 माइनस प्यूमा कर दो, प्यूमा उधर चला जाएगा, -15 इधर आ जाएगा, तो ये 10 + 15 25% बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 माइनस 25 करोगे तो -15 ही आ रहा है, सॉर्टेड। मार्च में कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज सेल ऑफ नाइक एंड एडिडास इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज सेल ऑफ प्यूमा एंड एडिडास। ओके, ये आपको कह रहा है वो जो नाइक और एडिडास का डिफरेंस है वही प्यूमा और एडिडास का डिफरेंस है। नाइक और एडिडास का डिफरेंस अगर बराबर आ रहा है प्यूमा और एडिडास के डिफरेंस के, तो नाइक और एडिडास का डिफरेंस और प्यूमा और एडिडास का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तभी सेम आएगा जब नाइक और प्यूमा की सेल बराबर होगी, ठीक है। नाइक और प्यूमा की सेल बराबर होगी इस केस में, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि उनका डिफरेंस जो है वो 20% है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पक्की बात है ये प्यूमा माइनस एडिडास नहीं होगा, ये एडिडास माइनस प्यूमा होगा। इससे क्या हो जाएगा कि एडिडास की सेल का डबल होगा नाइक और प्यूमा की सेल, ठीक है। एडिडास की सेल की डबल होगी नाइक और प्यूमा की सेल, मतलब इन इसका डबल 20% का डबल आएगी, ये 40% आएगी वैल्यू, इन दोनों का समझो आएगा वो 40% आएगा। तो नाइक प्लस प्यूमा है 40%, नाइक माइनस प्यूमा है 20%, तो ऐड कर दो 60/2 30 आ गया नाइक, और प्यूमा क्या आ गया 20/2 यानी कि 10%। अब आप देख लो चाहे जो ये कह रहा है सच्ची बात कह रहा है कि नाइक और एडिडास का डिफरेंस कितना है? नाइक और एडिडास का डिफरेंस है 10%, और फिर देखोगे एडिडास और प्यूमा का डिफरेंस कितना है? एडिडास और प्यूमा का डिफरेंस भी है 10%, लॉजिकली सेट बैठी है बात, बहुत बढ़िया। ये वाली चीज मैं दोबारा बताऊंगा, काफी सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आई होगी इस बात के अंदर। उसने बोला कि नाइक और एडिडास का जो डिफरेंस है ये बराबर है प्यूमा और एडिडास के, मतलब मैं अगर p - a कर दूं, इधर n - a कर दिया तो p - a कर दिया, इसका मतलब पता क्या आया? इसका मतलब आया n और p की सेल बराबर है, नाइक और प्यूमा की सेल बराबर है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि नाइक और प्यूमा का डिफरेंस कुछ है, एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ है। अगर बराबर होती तो डिफरेंस 0 आता, मतलब ये नाइक माइनस इधर राइट साइड दोनों जगह पे ना एडिडास बाद में नहीं आएगा, चाहे इधर एडिडास पहले कर दो a - n कर दो, चाहे यहाँ पे, या इधर n - a रहने दो और इधर a - p कर दो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। दोनों में से कुछ भी करोगे आपको पता चलेगा यहाँ पे कि 2a = n + p एंड a = n + p/2, या 2a कर दो सीधा, ठीक है। कि नाइक और प्यूमा की सेल निकालनी है तो एडिडास की सेल का डबल कर दो। एडिडास की सेल है 20, उसका डबल कर दिया 40% आ गई वैल्यू, तो नाइक प्लस प्यूमा है 40, नाइक माइनस प्यूमा है 20, इनको ऐड कर दिया, p से p कट गया, 2n की वैल्यू 60, n की वैल्यू 30, n की वैल्यू 30 यहाँ पुट कर दी, p की वैल्यू आ गई 10, तो ऐसे सॉर्ट करना है इसको। आगे बढ़ते हुए आगे भी रहा है थोड़ा सा, क्या रह रहा है? परसेंटेज सेल ऑफ नाइक इन अप्रैल इज सेम एज द परसेंटेज सेल ऑफ प्यूमा इन जैन। प्यूमा इन जैन कितना भैया? प्यूमा इन जैन है 10%, प्यूमा जनवरी में कितना 10%, कहता है उतना ही है नाइक इन अप्रैल, नाइक इन अप्रैल भी है 10%। तो यहाँ क्या आएगा? नाइक की जगह पे 10 माइनस प्यूमा इज इक्वल टू 35, -35 इधर आ जाएगा, प्यूमा उधर चला जाएगा, तो इधर आ जाएगी वैल्यू 45%। अच्छा, अदर्स की सेल कितनी है बता सकते हो? अदर्स चीजों की सेल कितनी है? 100% होता है टोटल, ये हो गया 40 + 10 50%, तो 100 में से 50% गया, 50% अदर्स की सेल हो गई। इधर देखोगे 40 एंड 25 65%, 100 में से 65% गया, 35% अदर्स की सेल हो गई। यहाँ देखोगे तो 30 30 60%, तो बाकी 40% अदर्स की सेल हो गई। इधर देखोगे तो 70 10 80%, बाकी 20% अदर्स की सेल हो गई।
तो ये कुछ ऐसे चलेगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। इंटरेस्टिंग। आरआरबीपीओ में ज्यादा मुश्किल नहीं आता था, ठीक ठाक था, बेसिक था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। और ये डेटा सारा का सारा अब इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे, पर उसके लिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप नोट डाउन कर लोगे इसको। तो आई एम गिविंग यू अराउंड 30 सेकंड्स, नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर शुरू करते हैं। मैंने इसकी खींच ली है फोटो और करते हैं शुरू। सवाल, पहला सवाल। अब मेरे को लग रहा है कि इन्होंने मतलब वही बात होगी ना, आरआरबीपीओ मेंस वाली बात है, लिमिटेड एक्सट्रैक्शन कराते हैं, क्वेश्चन में दम भी लिमिटेड होता है, कुछ वैसा सही है ये। ठीक है, चलो सॉल्व करके दिखाओ आप सारे। पहला सवाल। तो ये कह रहा है कि अदर ब्रांड वाले 90 है जनवरी के अंदर, मतलब 50% की वैल्यू 90 है, तो 100% की वैल्यू हो गई 180। हमने बताना है जनवरी में नाइक और एडिडास, नाइक और एडिडास मिला के आएगा 40%, और 180 का 40% आएगा 72, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हुए, वो कह रहा है कि टोटल जो फरवरी अप्रैल की है वो 600 700 मतलब 6 और 7 है, तो हमने 600 700 अज्यूम कर ली टोटल सेल। टोटल नंबर ऑफ शूज अप्रैल के 6 7 की रेशियो में थे, 600 700 अज्यूम कर ली। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ एडिडास इन फेब एंड एडिडास इन अप्रैल। एडिडास इन दोनों महीनों के एडिडास की बात कर रहे हैं वो। तो फरवरी में एडिडास कितना 30%, तो इसका 30% होगा 180। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो एडिडास इन एप्पल की बात हो रही है, एप्पल में एडिडास है 25%, तो इसका 25% कितना होगा 175। तो 5 से काटोगे तो 36 और 35 आ जाएगी वैल्यू, 36 और 35, बी ऑप्शन है इसका आंसर। बहुत आसान आसान है, इसको निपटाओ फिर आगे करेंगे। ये सच में ऐसा आता है, मजाक की बात नहीं। आरआरबी मेंस में आपको 1 से 2 डीआई ऐसी जरूर देखने को मिलेंगी जो बिल्कुल इस लेवल की होंगी। आपको इजी लग रहा है, मुझे पता है, जो मुश्किल मुश्किल की है ना, हमें तो इजी लगेगा। देखो, एडिडास नाइक प्यूमा का जो एवरेज है मार्च में वो 30 प्लस 20 प्लस 10 यानी कि 60/3 यानी कि 20% है। तो 20% की वैल्यू वो कह रहा है 260, और आपसे पूछ रहा है अदर ब्रांड वालों की वैल्यू बताओ, अदर ब्रांड वालों की वैल्यू है 40%। तो 20% की वैल्यू अगर 260 हुई तो 40% की वैल्यू 520 ही तो होगी, नन ऑफ दीस। ये करके दिखाओ। तो यहाँ पे फरवरी इज 300, ठीक है। टोटल नंबर शूज जो है फरवरी के 3 आपने किया होगा छोटे छोटे पैर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर देखोगे अलग सा सवाल है, काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए अलग सवाल है, बचपन में आपने किया होगा, छोटे छोटे पैर बच्चे थे आपने तभी किया होगा। टोटल नंबर ऑफ शूज सोल्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी इज 300, ठीक है। टोटल नंबर शूज जो है फरवरी के 300 है, हमसे पूछ रहा है कि अदर ब्रांड वाले कितने हैं। अदर ब्रांड वाले हैं फरवरी के अंदर 35%। 35% 300 का कितना आ जाएगा 105। तो ये हमसे पूछ रहा है अगर 105 है एन की वैल्यू, तो आपने बताना है कि फैक्टर्स ऑफ एन का प्रोडक्ट कितना होगा। 105 के फैक्टर्स क्या होते हैं, ये 21 का 5 गुना होता है, 3 7 5 ये होते हैं फैक्टर्स इसके, ठीक है। 3 1 7 1 5 ये 3 फैक्टर्स होते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 7 को कर दो, 5 को कर दो, इसके अलावा 3 7 21 भी होगा इसका फैक्टर, 7 5 35 भी होगा, इसके अलावा 3 5 15 भी होगा, ऐसे भी होगा, ठीक है। और इसका फैक्टर 3 7 5 भी होगा, ठीक है, यानी कि 105 खुद भी होगा इसका फैक्टर। यही होंगे सारे के सारे, ठीक है, ये होंगे सारे के सारे। तो आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे ये 3 7 है, ये 7 5 है, ये 3 5 है। तो 2 बार 3 आ गया, 2 बार 5 आ गया, 2 बार 7 आ गया। तो एक तरीके से 105 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। 105 यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो 105 आ गया आपके पास, 2 बार 105 यहाँ पे आ गया आपके पास, एक बार 105 यहाँ पे आ गया, एक बार 105 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के 105 की पावर 4 आ चुकी है आपके पास मल्टीप्लाई करने पर। 105 की पावर 4 आ चुकी है, इधर देखोगे तो ये देखो 105 के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 11025 का स्क्वायर विल बी योर आंसर।
मतलब 105 के जितने फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। 3 फैक्टर है, 7 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, फिर 3 into 7 भी तो उसका एक फैक्टर है, 7 into 5 भी तो उसका एक फैक्टर है, 3 into 5 भी तो उसका एक फैक्टर है, 3 into 7 into 5 भी तो उसका एक फैक्टर है। तो इधर से एक 105 बना, इधर से एक 105 बना, 105 गुना 105, 105 स्क्वायर। इनको देखोगे तो 3 into 7, 7 into 5 और 3 into 5, तो 2 बार 5, 2 बार 3, 2 बार 7, तो 105 का स्क्वायर यहाँ से भी आ रहा है, 2 बार 105, 105 आ रहा है। तो ये है 105 का स्क्वायर, एक और 105, एक और 105, तो 105 की पावर 4 हो गया टोटल, 105 की पावर 4 हो गया। तो इन ऑप्शन में से देखना है, तो ये देखोगे तो ये 105 के स्क्वायर का स्क्वायर है, 105 का स्क्वायर याद है ना, बेस मेथड से भी बताया था, नॉर्मली भी बताया था आपको। तो 105 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो आएगा आपके पास 5 5 25, 10 11 110, 110 और 25 उसके स्क्वायर का यहाँ पे उसका स्क्वायर आ जाएगा सीधा, क्योंकि 105 के स्क्वायर का स्क्वायर बन गया। ये करोगे जल्दी से, फिर अगली करेंगे। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, देखो फंस गए ना आप इस सवाल में। मान लो कि अप्रैल के और जनवरी के टोटल शूज की बात हो रही है यहाँ पे, तो अप्रैल में टोटल शूज मान लेते हैं ए हैं, जनवरी में टोटल मान लेते हैं जे, ठीक है, टोटल इतने हैं। वो क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ शूज ऑफ अदर ब्रांड्स इन अप्रैल, अप्रैल में अगर देखोगे अदर ब्रांड्स के 20%, तो 20% ऑफ अप्रैल, ठीक है, इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ शूज ऑफ अदर ब्रांड्स इन जनवरी, जनवरी में अदर ब्रांड्स है 50%, 50% ऑफ जनवरी, इधर हाफ की रेशियो कह रहा है, हाफ है ऐसा कह रहा है। तो अगर ऐसा है तो ए बाय जे की वैल्यू क्या आ गई, ए बाय जे की वैल्यू आ गई 5/4, ठीक है। फिर कहता है डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ शूज ऑफ एप्पल एंड जेन इज 45, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस जो एक यूनिट है वो 45 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू 45, तो 5 into 45 कितना आ गया, 225, और इधर 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 180। फाइंड द नंबर ऑफ अदर ब्रांड शूज सोल्ड इन अप्रैल, तो 225 का अप्रैल में कितना है भाई सेल, ये हमारा फोन हो गया बंद को। अप्रैल में अगर देखोगे तो 20% की सेल है, तो अप्रैल में इसका 20% निकाल लिया, हमें 45 मिल गया। तो बस ऑप्शन में कहीं नन ऑफ दीस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से खेला जाता है और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सही तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करने वाली बात है। टोटल इधर ए है, अप्रैल की टोटल सेल मान लो इतनी है, जनवरी की टोटल सेल इतनी है, ये अप्रैल की टोटल सेल है, जनवरी की टोटल सेल है। अप्रैल की टोटल सेल का 20% है अदर्स, जैन की टोटल सेल का 50% है अदर्स, इनकी रेशो हाफ है, ठीक है। तो काटा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5/4 रेशो आ गई। एप्पल की टोटल सेल, जनवरी की टोटल सेल की रेशो आ गई 5:4, उनके बीच का डिफरेंस है 1 यूनिट, पर ये डिफरेंस कह रहा है 45 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 45, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 45, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 45। हमें अप्रैल की सेल 225 का अदर्स वाला बताना कितने हैं, तो अदर्स वाले वहां पे 20% है, तो 225 का 20% 1/5 आ जाएगा 45, जो कि है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो एक मॉडरेट से लेवल की डीआई थी, इजी टू मॉडरेट मींस वाला टाइप होता है, जो मॉडरेट वाला टाइप, और आपके आरआरबी प्योर क्लर्क दोनों में ऐसी डीआई देखने को मिलती है, ठीक है। आप अगर पास्ट ईयर पेपर देखोगे तो बहुत हल्की हल्की डीआई आई हुई है मेंस में, बड़ी बात हो जाती है क्योंकि वहां पे बच्चे भी जो पहुंच पाते हैं उसको सही से अप्रोच कर पाए, ये भी तो एक प्राइम रिक्वायरमेंट है। तो मैं अगली डीआई ऐड कर रहा हूं, रुको जरा। डीआई देखना बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, ये बड़ी खास है। अपस्ट्रीम स्पीड्स एंड डिस्टेंस कवर्ड ओनली इंटीजर्स, ऐसा लिखा हुआ है नीचे, बड़े बढ़िया बढ़िया नाम लिखे हैं, फैबियो बुजिग्रैन, एडनो 11 फरारी, स्पिरिट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बाजा 35 आउटलो, ओशन मास्टर 630। क्या है ये, जरा इस बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। आप रीडिंग लो पहले, फिर मैं देखता हूँ। बढ़िया क्वेश्चन, मजा आएगा। रीडिंग लो फिर मैं बताता हूँ। ये लाइन रह गई थी, ठीक है। कुछ कुछ चेंजेस थे, मुझे लास्ट मोमेंट पे पता लगे, इसलिए मैंने सोचा चलो क्लास में लिख दूंगा मैं, ये वाली लाइन और लिख लो, ठीक है। क्योंकि प्रूफ रीडिंग में कुछ चीज़ों का मैंने किया था, कुछ कुछ चीज़ें मैंने चेक की थी, कुछ कुछ चीज़ें मिस हो गई थी, लेकिन टाइप करने के बजाय क्लास के लिए थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो मैंने सोचा क्लास में ही बता दूंगा, ठीक है। तो ये भी इसी का पार्ट दिया हुआ है ऑलरेडी हमको, ठीक है। हाँ जी, तो आते हैं सवाल की तरफ हम, कह रहे ग्राफ आपको बता रहा है कि अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है, और ग्राफ आपको बता रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर वो है 5 अलग अलग सुपर फास्ट ट्रेन के दौरान। 5 अलग अलग सुपर फास्ट ट्रेन है, उनकी बात हो रही है, सुपर फास्ट बोट्स उनकी बात हो रही है, उनकी अपस्ट्रीम स्पीड्स आपको दी, उनके बाद कवर किया गया डिस्टेंस आपको दी है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द 5 सुपर बोट्स व्हिच आर बीइंग ट्रैवल्ड इन अ रिवर टू एंजॉय द सीनरी।
द लो लाइन ऑफ द बोट, द लो लाइन ऑफ द ग्राफ टिल द लोअर पार्ट ऑफ द बॉक्स इज टर्म्ड एज डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी वैल्यू आएगी वो डिस्टेंस है। और फिर कहता है द टॉप पार्ट ऑफ द बॉक्स टिल द टॉप पार्ट ऑफ द लाइन इज टर्म्ड एज स्पीड, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है वो स्पीड है अपस्ट्रीम वाली। ग्राफ ओनली शोज द इंटीग्रल वैल्यूज, तो आप उस हिसाब से सॉल्व करो। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं भैया FASDO, इनके पास फर्स्ट नेम मैंने लिख दिया यहाँ पे, अपस्ट्रीम स्पीड और डिस्टेंस। ये हमने सबसे पहले डिस्टेंस देखें तो 10 से लेके 110 तक, 10 से लेके 110 तक कितना हो जाएगा, 110 माइनस 10 यानी कि 100, तो इधर 100 का डिस्टेंस कवर हुआ, 100 किलोमीटर। किलोमीटर में डेटा बताया क्या, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो डेटा भी किलोमीटर में होगा, ठीक है, किलोमीटर में हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पार्टीशन कितनी कितनी देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो पार्टीशन किस हिसाब से क्यों है, 1 2 3 4 5, तो 10 का गैप है और 5 हिस्सों में बांटा गया, तो हर एक लाइन 2 2 से चेंज हो रही होगी। तो ये 0 से यहाँ पे क्या 2 पे आई लाइन, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 110 112 114 पे लाइन, ये 114 पे है, तो 114 माइनस 2 कितना हो जाएगा 112, तो डिस्टेंस ट्रैवल जो सेकंड केस में वो है 112 किलोमीटर। इस तरीके से आपको चेक करना है। आगे बढ़ते हुए अगले वाले पार्ट पे, यहाँ पे 20 से ये वैल्यू जा रही है 140 तक, तो 140 माइनस 20 हो जाएगा 120 किलोमीटर। आगे बढ़ते हुए यहाँ से देखोगे 30 से ये वैल्यू जा रही है कहाँ तक, आप देख रहे हो ये वैल्यू 30 से शुरू हुई और ये गई है 4 ऊपर, एक लाइन 2 लाइन 4 ऊपर गई है इस लाइन से, जो कि है 110 की लाइन है, 110 की लाइन है तो 114 तक गई है, और ये शुरू कहाँ से हुई है, ये शुरू हुई है 30 से, तो 114 माइनस 30 कर दोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 84, 84 का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आगे का आ गया 84 किलोमीटर। यहाँ देखोगे तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, बिल्कुल बॉटम लाइन से शुरू हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है 120 तक जा रहा है, तो यहाँ तो डायरेक्ट 120 माइनस 0 120 किलोमीटर हो गया। अब आते हैं अपस्ट्रीम स्पीड पे। अपस्ट्रीम स्पीड के लिए क्या करना है, टॉप को, ये बॉक्स के टॉप को लाइन के टॉप पे लेके जाना है, बॉक्स के टॉप को लाइन के टॉप पे लेके जाना है, और ये बिल्कुल बीच में चल रहा है, ये तो इसके बीच में है, ये ध्यान से देखना, ठीक है। 140 से ये वैल्यू जा रही है 142 144 146 एंड 146 और 148 के बीच में 147 तक, तो 140 से 147 तक वैल्यू जा रही है, वाओ, तो 147 माइनस 140 दिस विल गिव यू 7, स्पीड कितनी आ जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर इतना बारीक पेपर में देंगे क्या, नहीं इतना बारीक पेपर में नहीं देंगे, ठीक है, इतना बारीकी का आपके पेपर में नहीं आएगा। यहाँ पे हम जूम करने कर पा रहे हैं तभी दिख रहा नहीं तो दिखे भी ना, तो इतना बारीक पेपर में तो नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा मतलब क्लियर दिख जाएगा, एक एक दो लाइन होगी बीच में, ज्यादा आ सकता है। यहाँ देखो तो 120 से शुरू हो रही है वैल्यू, और उसके बाद 2 2 और 1, 2 पूरा 2 पूरा और 1 ऊपर, मतलब 5 ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे आ गई स्पीड आपकी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना ऊपर जा रही है वैल्यू, ये 10 तो पूरा जा रही है, 10 हो गया, फिर 2 10 और 2 12 जा रही है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बढ़िया जी बढ़िया। ऐसे ही अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर देखोगे तो 10 तो पूरा जा रही है और एक आधा जा रही है ऊपर, तो 10 और 1 11 11 किलोमीटर पर आवर। और इधर अगर आप देखोगे तो 10 में से एक कम 9 लग गया है मेरे को, देख लेते हैं बाकी 10 में से, हाँ जी 10 में से एक कम है, देखो आधे में जा रही है, 10 नहीं है 10 में से आधा यहाँ पे कम आ रहा है, तो एक कम यानी कि 9, तो 9 किलोमीटर पर आ रही है वैल्यू। ये मतलब अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब जानते हो ना, v माइनस एस की वैल्यू है। अगर मैं इसमें s जोड़ दूं तो मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी ना, अगर v माइनस एस में मैं s जोड़ दूं, v माइनस एस में अगर मैं s जोड़ दूं तो मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी। s कितना है 3 है, तो 3 जोड़ दूं, 7 में 3 जोड़ा 12 मिल गई वैल्यू, 12 किलोमीटर पर आवर। 5 में जोड़ दिया 3, यू विल गेट 8 किलोमीटर पर आवर। 12 में 3 जोड़ दिया आपको मिलेगा 15 किलोमीटर पर आवर। 11 में 3 जोड़ दिया आपको मिलेगा 14 किलोमीटर पर आवर। 9 में 3 जोड़ दिया आपको मिलेगा 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सही है। अब आपके पास s की वैल्यू भी तो है ही, यहाँ लिख देते हैं s की वैल्यू 3 है, हर जगह पे 3 है s की वैल्यू। तो v प्लस एस कर दो, 12 प्लस 3 आ गया 15, 8 प्लस 3 आ गया 11, 15 प्लस 3 आ गया 18, 14 प्लस 3 आ गया 17, 12 प्लस 3 आ गया 15, ठीक है, तो 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई v प्लस एस की वैल्यू, यानी कि अप डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई, ये आपकी डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई। तो ये सारा का सारा डेटा था एक्सट्रैक्शन वाला, जो इसके अंदर हमें इस्तेमाल करना चाहिए था, निकालना चाहिए था, ठीक है जी, सबको क्लियर है, बताओ सर F10 आएगा 7 प्लस 3 से 10 आएगा ना ये वैल्यू, 10 10 10 कर दो भाई, 10 कर दो, 7 प्लस 3 10 आएगी वैल्यू, और 10 प्लस 3 13 आएगी वैल्यू, ठीक बात है ना, बता दो। सर माइनस क्यों किया था आपने डिस्टेंस में, डिस्टेंस में माइनस नहीं किया था बच्चों, आप ये देखो कि वो डिस्टेंस निकालने के लिए कैसे कह रहा है, वो कह रहा है कि इस पॉइंट से, लाइन के लोअर पॉइंट से लेके बॉक्स के लोअर पॉइंट तक डिस्टेंस बता रहा है वो, तो ये लोअर पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है, या तो ऐसे काउंट करो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे करके काउंट करो, या ऐसे देख लो ये वाला पॉइंट 110 है, ये वाला पॉइंट 10 है, तो 110 माइनस 10, 10 तो इतना सा आ गया ना, ये वाला पार्ट तो नहीं लेना ना आपने, 10 तो इतना, ये वाली हाइट 10 आ गई, ये वाली हाइट आ गई 10, और ये वाली हाइट आ गई पूरी 110, तो 110 में से ये वाली हाइट हटाओगे तभी तो पता चलेगा ना कितना है, तो सब्ट्रैक्ट इस वजह से कर रहे थे, ये कारण था। वो वैसा सब्ट्रैक्ट हम यहाँ पे भी कर लेते, बट यहाँ जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें थी तो ऐसे ही पता लगता गया, यहाँ बड़ी बड़ी लाइनें थी इसलिए हमको ये 110 में से ये 10 घटाएंगे, जब 110 मतलब ये पूरा का पूरा है, उसमें से इतना 10 हटाएंगे तभी तो ये पता लगेगा कितना है, तो इस वजह से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। नोट डाउन कर लो फटाफट से, नोट डाउन कर लो, फिर हम सवाल शुरू करेंगे। इस वाली डीआई को पता क्या बोलते हैं, कैंडल चार्ट, कैंडल बोलते हैं डीआई को, कैंडल डीआई। ये खासकर स्टॉक मार्केट में यूज होती है। अगर कोई बच्चे ने कभी स्टॉक मार्केट की किसी ऐप के अंदर या वेबसाइट के अंदर जाके देखा है, ट्रेडिंग का कुछ देखा है, तो आपको वहाँ पे कैंडल बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा देती होगी, क्योंकि कैंडल में क्या होता है, एक तो ओपनिंग प्राइस दिखाता है, एक क्लोजिंग प्राइस दिखाता है, एक जो हाईएस्ट प्राइस होता है वो दिखाता है, और एक पूरे दिन का लोएस्ट प्राइस जो रहता है वो दिखाता है। ये चार चीजें दिखाता है आपको कि भाई जब सुबह मार्केट खुली तो कितना प्राइस था, जब दोपहर को मार्केट बंद हुई तो कितना प्राइस था, इस दौरान मैक्सिमम कितना गया, इस दौरान मिनिमम कितना गया, ठीक है। मैं आपको इस डीआई के साथ साथ ना ये भी बता देता हूँ, देखो कैंडल चार्ट ऐसा दिखाता है, देखो ऐसा होता है, वो बताता है बाकी कौन सी हर चीज का क्या मतलब है, बट यूजुअली देखो ये होता है कि भाई ये शो करता है मैक्सिमम कितना गया,
ये दिखाता है मिनिमम कितना गया, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। इन दोनों में से एक दिखाता है क्लोजिंग का, क्लोजिंग प्राइस कितना था, शेयर का ओपनिंग प्राइस कितना था, मतलब सुबह जब मार्केट खुली तो कितने पे खुली, उस दौरान फ्लक्चुएट करता करता प्राइस मैक्सिमम कितना गया, मिनिमम कितना गया, और जब मार्केट दोपहर 3:30 बजे बंद हुई तो क्लोजिंग कितने पे हुई। ठीक है, तो ये सब चीजें दिखाता है ये, और आपको कराऊंगा ऐसा चार्ट भी मैं आगे। ठीक है, अभी इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, बस ज्यादा देर नहीं लगानी, फटाफट से नोट डाउन कर लो। 30 सेकंड में शुरू कर रहे हैं इसके क्वेश्चन। पहला सवाल आसान सा सवाल है, क्योंकि इतना डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद शुरू के एक दो क्वेश्चन तो इजी देता ही हो। सो ए और बी की बात हो रही है यहाँ पे। ए ने डिस्टेंस कवर किया 112 और बी ने डिस्टेंस कवर किया है 84। इनका रेस्पेक्टिव डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लगा, उसकी रेशो आपसे पूछा स्टिल वाटर में, मतलब वी में, वी की स्पीड से चलना आपने। ठीक है, तो वी की स्पीड से 8 और 14, ठीक है यही चलेगा। तो ये तो यहाँ पे आपको 14 बार इधर कटेगा, इधर काटोगे तो 6 बार कटेगा, 14 और 6 की रेशो आ जाएगी 7 और 3, आंसर आपका आ जाएगा बी और ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ो जल्दी फटाफट फटाफट, दो क्वेश्चन इसके बिल्कुल सिंपल सिंपल लग रहे थे, बाकी अच्छे लग रहे थे। तो आधी क्लास पकड़ पाई सवाल को। स्पिरिट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रही है, कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ओशन मास्टर 630 वाला। ओशन मास्टर 630 का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। अब कहता है कि इसकी जो स्पीड है वो 3 गुना है इसकी गिवन स्पीड की। तो स्पिरिट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की स्पीड कितनी है 15, तो 15 की 3 गुना स्पीड यानी कि 45 हो जाएगी स्पीड। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है 3, तो अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो 45 प्लस 3 48 की स्पीड से जाएगा। 24 से काट दोगे तो 5/2, 2.5 घंटे लग जाएंगे, 2.5 घंटे लग जाएंगे, मतलब 2 घंटे 30 मिनट, बस और कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, पर आधी क्लास ही पहुंच पाई। कह रहा है कि स्पिरिट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस जो ओशन मास्टर 630 ने कवर किया था। ओशन मास्टर 630 यानी कि ओ ने कवर किया था 120। अभी जो स्पिरिट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करेगी अपनी स्पीड के 3 गुना स्पीड पे चलेगी। अब इसके हाथ में जो स्पीड है जिसका ये 3 गुना कर सकती है वो होती है स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर, वो है 15, उसका कर दीजिए 3 मतलब 45, और ये डाउन स्ट्रीम तो b प्लस s की 3, तो 48 फीट से जाएगी। तो ये डिस्टेंस है, स्पीड डिवाइड कर दोगे तो टाइम लगेगा, तो 5/2 यानी कि 2.5 घंटे आ गया। बी ऑप्शन दिखाओ जल्दी से। बेनेटो फ्लायर 6। यार ये तो मैंने इसमें छोटी सी मिस्टेक है, इसकी वजह से स्टूडेंट्स का हुआ नहीं होगा। मिस्टेक भी ऐसी है कि बस क्या कहूंगा, सिर्फ स्टिल लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। एक बार आप दोबारा कोशिश करो बच्चों इसको करने की, अब हो जाएगा ये। स्पीड ऑफ वाटर है यहाँ पे, स्टिल वाटर नहीं आएगा। अब ये करके दिखाओ, अब करो, अब होगा। ये वर्ड यहाँ पे गलत लिखा हुआ था स्टिल, शांत हटा दो आप इसमें से हर जगह से।
तो यहाँ पे कह रहे हैं बेनेटिव फ्लाई 6 जो है, बेनेटिव फ्लाई 6 जो है उसकी जो स्पीड है यानी कि स्पीड ऑफ वाटर स्टिल वाटर यानी कि वो वी की वैल्यू की बात कर रहे हैं कि वी की वैल्यू जो है उसकी वो 5 गुना है किसका, फैबियो बुजीग्राम का। तो वो उसकी स्पीड कितनी थी भैया, उसकी स्पीड थी 10, तो 10 का 5 गुना मतलब 50 स्पीड है इसकी। इसकी वी की वैल्यू जो है वो 50 है। क्या है वी की वैल्यू 50 है। और कहते हैं जो स्पीड ऑफ वाटर है ना, स्पीड ऑफ वाटर है वो हर घंटे बदल रही है। कहता है स्पीड ऑफ वाटर फॉर द सेकंड एंड थर्ड आवर इज इंक्रीज बाय फर्स्ट टू प्राइम नंबर्स। तो पहले घंटे तो भाई 3 रही होगी स्पीड, पहले घंटे तो 3 की स्पीड रही होगी, अगले घंटे फर्स्ट प्राइम नंबर यानी कि 2 से बढ़ गई यानी कि 5 हो गई, अगले घंटे सेकंड प्राइम नंबर यानी कि 3 से बढ़ गई यानी कि 8 हो गई। ठीक है, अब ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम चल रहे हैं, मतलब v - s चल रहे हैं। तो यहाँ स्पीड 47 है, यहाँ स्पीड 45 है और यहाँ पे स्पीड 42 है। तो अगर यहाँ स्पीड पहले घंटे वो चले हैं स्पीड से, दूसरे घंटे वो चले हैं स्पीड से, तीसरे घंटे वो चले हैं स्पीड से, तो जितनी जितनी स्पीड रहती है उतना डिस्टेंस कवर होता है उस घंटे में। तो एक एक घंटे का डिस्टेंस है हर जगह पे। तो यहाँ पे 47 प्लस 45 प्लस 42, सो 120 प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना 14, तो 134 किलोमीटर कवर होंगे। तो इस तरीके से 3 घंटों में ट्रैवल हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना था। बहुत सीधा सा सवाल था वैसे तो, बट थोड़ा सा इन्होंने हटके सा करने की उसको कोशिश की और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की उसको। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, सवाल है क्या, कहता है बेनेटिव फ्लाई के नाम से एक शिप है, वो उसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ वाटर स्टिल वाटर, वो 5 गुना है फैबियो बुजीग्राम की। जो फैबियो वाली जो शिप है उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, उसका 5 गुना जो हो गया वो 50 हो गया, बिल्कुल हो गया। और फिर कहते हैं स्पीड ऑफ वाटर स्टिल वाटर जो है, एस की वैल्यू की बात, सॉरी स्पीड ऑफ वाटर की बात कर रहा है वो, स्ट्रीम की बात कर रहा है वो। तो स्ट्रीम की जो स्पीड दूसरे और तीसरे घंटे में है वो पहले दो प्राइम नंबर से इंक्रीज हो रही है। पहले दो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7, पहले दो प्राइम नंबर होते हैं 2 और 3। तो कहता है दूसरे और तीसरे घंटे में स्पीड ऑफ वाटर पहले दो प्राइम नंबर से इंक्रीज हो जाएगा। वो आगे बता भी रहा है कि सेकंड आवर में फर्स्ट प्राइम नंबर से बढ़ेगा, थर्ड आवर में सेकंड प्राइम नंबर से बढ़ेगा, वो ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले स्पीड क्या थी 3 थी, फिर हमने सेकंड आवर में फर्स्ट प्राइम नंबर से बढ़ाई, 2 से बढ़ा दी स्पीड, 3 प्लस 2 5 हो गई, फिर 3 से बढ़ाई स्पीड 5 प्लस 3 8 हो गई। इस तरीके से चल रहा है साहब, इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ क्या स्पीड आएगी 50 - 3 47, 50 - 5 45, 50 - 42। तो पहले घंटे चला 47 की स्पीड से, तो 47 into 1 47 किलोमीटर तय कर लिए होंगे। दूसरे घंटे चला 45 की स्पीड से, तो 45 into 1 45 किलोमीटर तय कर लिए होंगे। तीसरे घंटे चला 42 into 1 तो 42 into 1 यानी कि 42 किलोमीटर तय कर लिए होंगे। तो तीनों को जोड़ दोगे तो कुल मिला के 134 किलोमीटर तय कर लिए होंगे। बस इतना ही सवाल था, करो जल्दी से। करो सॉल्व करो। तो 43% बच्चों ने इसको कर लिया है। तो सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे इस बात को। देखो यार, आपको एस की वैल्यू बतानी है, ये सब आप पहले कर चुके हो बहुत बार। आपको पता है कि टोटल 120 का डिस्टेंस है जो स्पिरिट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कवर किया। ठीक है, 120 का डिस्टेंस कवर किया, उसका 25% कितना हो गया 30। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक उसका 25% हो गया, यहाँ पे 30 1/4 हो गया 30। तो ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है। तो पहले ये 30 किलोमीटर तय करके गए आगे की तरफ, फिर ये वापस आए और वहां से इन्होंने 30 किलोमीटर तय किया। तो 30 किलोमीटर तय करके गए, फिर 30 किलोमीटर तय करके वापस आए। एक तरफ गए डाउनस्ट्रीम होगा, एक तरफ गए अपस्ट्रीम होगा। तो एक तरफ 15 प्लस एस की स्पीड से गए, एक तरफ 15 माइनस एस की स्पीड से। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड टाइम होता है और टोटल टाइम इनको जो लगा वो 4.5 घंटे लगे, यानी कि 9/2 आवर्स लगे। ठीक है, ऐसा सवाल हम बहुत बार कर चुके हैं। ये 2 एलिमिनेट करना होता है हमने, नहीं तो यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पुट करके अंदाजा लगाने वाले हैं कि क्या आएगा। तो ये 2 एलिमिनेट कर दो, कैसे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा, ये कट गया 2 यहाँ पे। और इधर क्या बन गया 60 60 बन गया, ये बन गया 60, ये बन गया 60। ठीक है बढ़िया। अब यार 60 यहाँ पे देखा जाए तो 15 से बड़े नंबर जैसे ही कट जाए वो 20 होता है। तो इसको 5 रख के देख लो, तो इधर 60/20 हुआ तो कितना आया 3। यहाँ 5 रखा तो 60/10 आया 6, लो बन गई बात, 9 घंटे आंसर आ गया। तो एस की वैल्यू 5 आ जाएगी, और एस की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, मतलब उसने बोला है कि स्पीड ऑफ रिवर इज एक्स, तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई। बस इतना ही तो था। कितनी बार किया हुआ ऐसे सवाल हमने, जो बोर्ड स्ट्रीम पढ़ा था, बहुत बार किया हुआ ऐसे सवाल। आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए अगला सवाल करेंगे सारे बच्चे फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
देखो सिचुएशन को समझो सबसे पहले, सिचुएशन को समझोगे तब जाके समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये मान लो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से इसने ड्राइंग स्टार्ट किया और ये अपस्ट्रीम जा रहा है। आपने नोटिस किया कि ही वाज गोइंग अपस्ट्रीम, तो जो स्ट्रीम है ना वो इस डायरेक्शन में बह रही है, स्ट्रीम इस डायरेक्शन में बह रही है। तो ये यहाँ से चलना शुरू किया। 5 मिनट के बाद यहाँ पे जब था, इसने एक कैट को स्पॉट किया जो कि डाउनस्ट्रीम आ रही थी, वहां से बहती हुई। यहाँ पे कैट थी, मान लो यहाँ पे कैट थी जो डाउनस्ट्रीम आ रही थी बहती हुई, इसने उस तरफ जाना शुरू किया और 12 सेकंड में उसको पकड़ के खींच लिया, ठीक है। और फिर उसने क्या किया, एज सुन एज ही पुल्ड द कैट, जैसे उसने कैट को खींचा वो यहाँ कहीं खींचा होगा, और जैसे उसने कैट को खींचा अपने बोट के अंदर, इसने अपनी इनिशियल पॉइंट पे जाने की कोशिश की और वहां पे उसने चलना स्टार्ट कर दिया। कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कैट एज वेल एज द बोट व्हेन ही फर्स्ट स्पॉटेड द कैट, ठीक है। आपने बताना कि देखने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, ठीक है, जब उन्होंने देख लिया एक दूसरे को, कैट एज वेल एज बोट, ओके दैट इज नाइस। तो यार देखो समझो ध्यान से सारे के सारे बच्चे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, अगर हम यहाँ पे निकालें तो दो बातें हैं। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, तो आई थिंक अब ठीक है। ये सुबह से इंटरनेट परेशान कर रहा है हमारा, एक दूसरा बार बार कनेक्ट करना पड़ता है। हम कहाँ तक पहुंचे थे, तो यार देखो ये इनिशियली यहाँ से चला था, इनिशियली अपने स्टार्टिंग यहाँ से चला है, यहाँ से चलने के बाद 5 मिनट हुए थे। 5 मिनट के बाद इसको स्पॉट हो गई कि भैया एक कैट आ रही है सामने से। तो जब स्पॉट हुआ ना, स्पॉट होने के बाद इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहले इसने कैट को पकड़ा, मतलब पहले ये यहाँ से यहाँ गया, फिर कैट को लेके अपने इनिशियल पॉइंट पे आया। तो अपनी बोट से जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो इतना हुआ है, तो हमने इसका बताना है, ये जो डिस्टेंस है ये बताना है हमने, और कैट ने जो ट्रैवल किया, कैट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कैट ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये बताना है, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये पूरा का पूरा डिस्टेंस बताना है और इसी वाला एक बार एक्स्ट्रा लेना है बस, ऐसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक गया, फिर यहाँ आया वो, और ये यहाँ तक गया। अच्छा, अपने पास डेटा क्या क्या है इसके लिए, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हम मान लेते हैं हमारा इनिशियल पॉइंट था, ये हम मान लेते हैं वो पॉइंट था, पॉइंट ऑफ स्पॉटिंग, या जहाँ स्पॉट किया ये वो पॉइंट था, बोट ने जहाँ पे स्पॉट किया ये वो पॉइंट था। कैट मान लो इस पॉइंट पे कहीं थी, इस पॉइंट पे दिखी थी, और कैट को पकड़ा गया इस पॉइंट पे, ठीक, कैट को हमने यहाँ पे कैप्चर किया, ठीक है, बढ़िया बात, सही है। ये डिस्टेंस कितना है ये और देख लीजिए, 2 बार कवर हो रहा है वो। चलो देखते हैं, समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, जो स्पॉट किया गया उसमें 12 सेकंड लगे, मतलब पहले 5 मिनट तक ये चला है, 5 मिनट तक चला है यहाँ पे 5 मिनट से मूव किया, और अपस्ट्रीम जा रहा है वो। अपस्ट्रीम में इस वाले बोट की स्पीड कितनी है, फैबियो वाले की 7 स्पीड, आई थिंक फैबियो वाली स्पीड जो है 7 है, तो 7 मिनट चला है वो 7 की स्पीड से। निकाल लेंगे यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पे ये 7 की स्पीड से आगे बढ़ रहा होगा, इधर से कैट जो है वो 3 की स्पीड से आ रही होगी, तो ये डिस्टेंस भी हमने देखना है कि कितना कवर हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड होगी 12 सेकंड में, इसको पढ़ लिया यहाँ पे। तो जिस हिसाब से चल रहा है ना, आप इसको पूरे के पूरे क्वेश्चन को ना मीटर्स में सॉल्व कर लो, मीटर्स में सॉल्व कर लो, बढ़िया। सबसे पहले यहाँ पे मीटर में कितना डिस्टेंस कवर होगा, देखो 7 की स्पीड से 7 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, 7 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो इस स्पीड से कितने समय में, 5 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, आप देख लीजिए। 6 से काटोगे तो 10 बार कटेगा, 6 से काटोगे 3 बार कटेगा, तो 350/3 मीटर डिस्टेंस तो यहाँ पे कवर हो गया, 350/3 मीटर्स। उसके बाद यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर होगा, देखो 7 और 3 10 की स्पीड से, 10 को अगर आप मीटर पर सेकंड में कवर करोगे इस स्पीड से, 12 सेकंड में इन्होंने डिस्टेंस कैप्चर कर लिया, 12 सेकंड में इन्होंने डिस्टेंस कैप्चर किया। तो यहाँ पे 6 से काटोगे 2, 6 से काटोगे 3, तो ये आएगा 100/3 मीटर डिस्टेंस यहाँ कवर हो गया। तो ये वाला पूरा डिस्टेंस जो है वो 100/3 मीटर्स है, 100/3 मीटर्स है। अच्छा, दोनों ने 12-12 सेकंड में कवर किया। ये डिस्टेंस कितना है, 7 की स्पीड से 12 सेकंड में जो कवर हुआ डिस्टेंस, तो ये कितना आ जाएगा, 70/3 मीटर्स, ठीक है, बढ़िया है, सही है। तो ऐसा चल रहा है ये सारा। अच्छा, बीच में फिर इंटरनेट गया था, तो इतना तो आपको समझ में आ गया, हमारे पास इंडिविजुअली सारा डिस्टेंस आ चुका है। अब हमको चाहिए कि आप ये देखो, वो कह रहा है स्पोर्ट होने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है कार उसने, बोट ने और कैट ने। सबसे पहले बोट का देख लेते हैं कितना डिस्टेंस कवर हुआ है स्पोर्ट होने के बाद। अगर आप बोट का देखोगे तो बोट का डिस्टेंस यहाँ यहाँ सब स्पोर्ट किया था, तो यहाँ स्पोर्ट करके पहले 70/3 मीटर आगे गई बोट। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कैट को कैप्चर किया, कैट को कैप्चर करके फिर वापस गई है वो बोट, तो 70/3 + 350/3, इतना डिस्टेंस कवर किया। बात अगर कैट की जाए तो कैट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कैट यहाँ पे स्पोर्ट होने के बाद, स्पोर्ट हुई तो कैट यहाँ पे थी, वो यहाँ से यहाँ तक आई है, तो 100/3 डिस्टेंस कवर किया इसने। तो इनको ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 140, इसमें जोड़ोगे 490 और 590/3, 590/3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। किलोमीटर में बताना है तो बस ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दो। जहां तक मुझे लगा ऑप्शन में कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव इज आंसर, नन ऑफ द अबव इज आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था ये, 64 नहीं है इसका आंसर, ये वाला क्या हो गया सर, 300 सर, 1750/3 होगा। अच्छा 5 मिनट था ना, 5 मिनट था तो अच्छा, ओहो सॉरी, यहाँ 60 क्यों लिखा, फिर मैंने क्या लॉजिक था। तो अगर 5/3 है या 5 मिनट है तो सेकंड कितने होंगे, 300 सेकंड होंगे, तो 3 से काटोगे तो 100 आएगी वैल्यू, सॉरी 6 से काटोगे तो 50 आएगी वैल्यू, 6 से काटोगे यहाँ पे, तो ये मिलेगा आपको कितना, 1750/3, 1750/3, ओहो ठीक है, 1750/3 आएगी वैल्यू।
तो यहाँ पे वैल्यू 1750/3 कीजिए, बाकी ठीक है। तो अगर आप इनका सम करेंगे तो 140 240, 1750 में 240 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1990। बाकी तो ठीक है इसके अंदर, हम गलत ले रहे हैं कुछ? अच्छा यार मैंने बहुत सारे गलत ले लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये भी गलत ले लिया ना। कैट का तो यहाँ पे 100/3, अच्छा सब गलत। हमने ना निकाल से बढ़िया लिया, बट ना बाद में लेफ्ट टाइम हॉच पॉच कर दिया पूरा का पूरा। मैं एक बार लिख देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ सारा। ये इनिशियल पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे कैट को स्पॉट किया गया। यहाँ से बोट ने देखा था कैट कहाँ पे है, और कैट मान लो यहाँ पे थी, और कहीं यहाँ पे कैप्चर किया गया इनको, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है सारा का सारा, ये डिस्टेंस है 1750/3, 1750/3। स्पॉट होने के बाद कैप्चर करने तक ये डिस्टेंस है 70/3। पूरा जो डिस्टेंस है स्पॉट से लेके कैट तक का वो है 100/3। तो 100 बाय में से 70/3 जाएगा तो ये 30/3 बचेगा, जो कि 10 होता है, पर हम 30/3 लिख देंगे ताकि इजीली कैलकुलेट हो जाए। तो ये 30/3 है वैल्यू। तो अब क्या क्या कैसे कैसे होगा देखो। स्पॉट किया, स्पॉट करने के बाद वो कैट को पकड़ने आगे बढ़ा, 70/3 कवर किया, फिर यहाँ से वो वापस आया, फिर 70/3 कवर किया, फिर यहाँ से वो आगे गया, 1750/3 कवर किया। कैट का देखा जाए तो कैट ने 30/3 कवर किया, ठीक है। कैट का जो कवरेज है वो 30/3 है। ये मिस हुआ था, 140 एंड 30 आ गया 170, 1750 में जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 1920/3। तो ये आ गया 640 मीटर। अगर आप इसको चेंज करोगे किलोमीटर्स में तो ये बन जाएगा 0.64 किलोमीटर्स, 0.64 किलोमीटर्स। सी ऑप्शन विल बी आंसर। एक बार पूरा सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मुझे पता है काफी सारे बच्चों को समझ नहीं आया। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ तो ध्यान से देखना। कहते कुछ ऐसी सिचुएशन है, हमारी बोट ने ना अपस्ट्रीम जाना शुरू किया, जो स्ट्रीम है वो इस डायरेक्शन में बह रही थी, स्ट्रीम जो है बह रही थी इस डायरेक्शन में। हमारी बोट यहाँ से शुरू होती है, दिस इज इनिशियल पॉइंट ऑफ द बोट, और 7 की स्पीड से वो आगे बढ़ती 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 जाती है। 7, आपको अगर याद है ये वाली बोट जो है फैबियो वजीरैन का अपस्ट्रीम स्पीड 7 थी, अगर आपको याद हो आपको बताई गई है। तो ये फैबियो वाली जो बोट है ये आगे बढ़ रही है, 7 की स्पीड से आगे बढ़ रही है, 5 मिनट तक चलती है, यहाँ पहुंच जाती है। यहाँ पे वो देखती है, स्पॉट करती है कि दूर से कैट दिखाई देती है, यहाँ पे दूर से कैट दिखाई देती है जो डाउन स्ट्रीम आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारी बोट ने इसको स्पॉट किया, जो इस डायरेक्शन में जा रही थी बोट, उसने कैट को देख लिया, कैट दिख गई। कितनी देर बाद दिखी? 5 मिनट के बाद दिखी। तो भैया 7 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड, 7 किलोमीटर पर आवर की बोट की स्पीड है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूं तो ये आ जाएगी। इस स्पीड से 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 5 × 60 300 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कैंसिल करोगे, 6 से कैंसिल किया, मल्टीप्लाई किया, तो 1750/3 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया था बोट का, जब उसने स्पॉट किया इसको। 1750/3 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया था हमारी बोट का, जब हमने इसको स्पॉट किया, ठीक है। स्पॉट कर लिया, उसके बाद आगे बढ़ोगे, फिर क्या हुआ, हमारी बोट जाती है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो तो क्या आ रही है? बहती हुई आ रही है, ड्रॉनिंग, डूब रही है, और फ्लोइंग विद द वाटर, विद द रिवर। यहाँ डाउनस्ट्रीम की जगह ना विद द स्ट्रीम आइडियल आइडियल वर्ड होगा। बाकी ऑब्वियसली कैट की खुद की स्पीड नहीं लेते यहाँ पे, वो बहती हुई आ रही है, डूबती हुई आ रही है, तो वो खुद की स्पीड से चल नहीं होगी, वो स्ट्रीम की स्पीड से चल रही होगी, वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी, डूबती हुई आ रही है। तो क्या हुआ, इसने ये इस तरफ आ रही है, ये इस तरफ आ रही है, इन्होंने 12 सेकंड में ये दोनों मिल गई और उसने कैट को पकड़ के अपनी बोट में बैठा लिया 12 सेकंड के बाद। तो 7, इधर से 7 की स्पीड आ रही है, इधर से 3 की स्पीड आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 10 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू। इस स्पीड से 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? स्पीड से 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 से काटा आपने 2 3, तो कुल मिला के 100/3 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया। तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है 100 मीटर का, ठीक है। मान लो यहाँ पे कैप्चर किया, तो 12 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? ये देखो जरा, ये डिस्टेंस कवर किया 12 सेकंड में इसने, तो ये कितना डिस्टेंस है? 7 की स्पीड है, और 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो गया? 70/3 मीटर्स। इधर से कैट की स्पीड 3 है, तो 3 की स्पीड से मीटर पर सेकंड में देख लिया हमने, 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा? 10 मीटर्स। 10 मीटर्स को हमने 30/3 लिख लिया ताकि इजीली ऐड कर लें, ठीक है। तो ये सारे डिस्टेंस कवर हुए हैं। अब वो कह रहा है कि स्पोर्ट करने के बाद, जब इसने इस बोट ने कैट को स्पोर्ट कर लिया था, उसके बाद दोनों का क्या क्या डिस्टेंस कवर हुए कैट और बोट के? स्पोर्ट किया, स्पोर्ट करने के बाद वो पहले यहाँ तक गया, कैप्चर किया उसको, मतलब 70/3 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर वो कैप्चर करते ही अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस गया, तो यहाँ से फिर वो वापस गया 70/3 प्लस वो 1750/3। ये तो बोट का है। कैट का अगर आप देखोगे, कैट यहाँ पे स्पोर्ट की गई थी, उसके बाद वो यहीं तक ही आई है बस, उसके बाद तो बोट में बैठ गई थी, तो 30/3। इन सबको जोड़ दोगे यू विल गेट 1920/3, जो कि 640 मीटर आपको दे देगा। 640 मीटर को जब आप किलोमीटर में चेंज करोगे, 1000 में कन्वर्ट डिवाइड कर दोगे, तो यू विल गेट 0.64 किलोमीटर। सी ऑप्शन। चलो जी, इसी के साथ ये डीआई हुई समाप्त। अभी हम करते हैं एक छोटा सा ब्रेक, पानी वानी पी लो, जिसने वॉशरूम जाना वॉशरूम जाओ, फिर हम रिज्यूम करते हैं जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से जाके आ जाओ, एक और डीआई करेंगे।
के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसे जो ज़ूम करते हैं, कुछ अलग तरीके के अरिथमेटिक के सवाल सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसे जो सवाल आते हैं ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, थोड़े हटके क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करेंगे। आप बताओ ABCDE में से क्या आंसर आएगा इसका? ऐसे सवालों को कैसे करोगे आप? सवाल ये पैदा होता है। मोर देन वन वाले भी करूँगा अभी। मान लो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा। फॉर एग्जांपल x और y आएगा इसमें। तो वो कहता है कि देखो 4 लोग हैं A, B, C, D 4 लोग हैं। C और D को मिलता है 7 और 11 की यूनिट में। C और D को क्या मिलता है? 7 और 11 यूनिट। 7 यूनिट 11 यूनिट। A को मिलता है y रुपीस लेस देन D 11 यूनिट से। A को क्या मिलता है? 11 यूनिट से y रुपीस लेस। अमाउंट ऑफ C इज 760 लेस देन B। अमाउंट ऑफ C इज 760 लेस देन B। B से 760 लेस करोगे तो C का मिलेगा और C में 760 बढ़ा दोगे तो ये मिल जाएगा। इन सबका सम करोगे अगर आप, इन सबका सम अगर आप करोगे तो आपको क्या मिल रहा है? जरा नोटिस करो। 11 + 7 + 11 + 7 सो यू विल गेट 36 यूनिट्स माइनस y + 760 + 760 माइनस y, ये मिल रहा है। और ये किसके बराबर है? टोटल सम x के बराबर है। बिल्कुल बढ़िया, x के बराबर है। ये y को उधर ले जाओ तो 360 यूनिट्स 36 यूनिट्स + 760 इज इक्वल टू x + y। सही है। अब यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी गई है वो x + y की दी गई है। 12000 + 1000, x + y की वैल्यू आ गई 13000। ये 760 उसमें जोड़ दिया, 13760 आ गई वैल्यू। 36 यूनिट की वैल्यू जो आ गई वो 13760 आ गई। ठीक है, बढ़िया। तो अब इसको आगे क्या करोगे? यहाँ पे आगे काफी सारे बच्चे फंस गए। जैसे यहाँ पे पूरा पूरा मुझे कटता दिख रहा है क्योंकि 18 से ही नहीं कट रहा है। तो अच्छा माइनस करेंगे ना तभी नहीं कट रहा, सॉरी। 13000 आज कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, मुझ में बहुत ज़्यादा ऐसी गलतियाँ कर रहा हूँ मैं। तो आप 760 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा? 12240। ठीक है, क्या मिल जाएगा? 12240। तो उस हिसाब से आपने सॉल्व करना है इसको। आप इसको कैंसिल करो, अब हो जाएगा। आपने कैंसिल किया, 3 टाइम्स कटेगा, 4 टाइम्स कटेगा, क्योंकि 34 × 36 ही तो होता है। 1224, 35 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 340। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 340। तो ये क्या आएगा? 7 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? देखो 17 7 119 और 34 7 238 0 प्लस 760, सो दिस विल गिव यू 3140, 3140। क्या ये वैल्यू 2900 और 3200 के बीच आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो ये हो गया। वैसे कोई मोर देन वन का सवाल नहीं है, मोर देन वन का सवाल नहीं है, बट मोर देन वन के सवाल में सारे चेक करने पड़ते हैं। इसका आंसर तो ये ऑप्शन आ गया, बट आपको आइडियली सारे चेक करने हैं। अब मान लो ये तो यूं चेक हो गया, उसके बाद मान लो सेकंड ऑप्शन चेक करना हो, कैसे चेक करोगे? कई बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन से करा रहे हो क्या? नालायक, उसने भी यही बोला है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है? ऑप्शन से ही होगा ये सवाल। ठीक है, अब मान लो x + y है, इधर क्या आएगा? 11500, उसमें से 760 घटाओगे आप तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ये मिलेगा 10740। आप इसमें जोड़ के देख लो, 1400 1500 11 1500 10 740, ये मिल जाएगा आपको। अब आप इसको काटोगे, ये तो नहीं कट रहा शायद एग्जैक्टली। 298 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब कहने की बात है, आप यहाँ पुट करो, उसको पुट करोगे और ऐड करोगे तो वो नंबर इस रेंज में नहीं आएगा। फिर अगले ऑप्शन में भी ऐसी इस रेंज में नहीं आएगा, उस अगले ऑप्शन में भी ऐसी इस रेंज में नहीं आएगा। तो अगर ये इस रेंज में नहीं आ रहा है तो ये हमारी कंडीशन ही नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन। ठीक है, सिर्फ पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारा आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर है? सर छुट्टी कर दो, रुक जाओ यार, कर लो 2 3 क्वेश्चन और। ये वाला और कर लो, मैं छुट्टी कर दूंगा। इसमें भी ऐसे ही दिखा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, मतलब एक ही कोई ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा ब्लैंक को। तो करो, लगाओ दिमाग।
समझो सवाल क्या कह रहा है, देखो यार दो अलग अलग लोगों के बारे में कह रहा है। एक पर्सन ए, एक पर्सन बी, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, उसका अलग अलग डेटा आपको दिया जा रहा है। एक है पर्सन ए, एक है पर्सन बी, और उनकी अलग अलग सिचुएशंस आपके सामने रखी जा रही हैं, ए और बी। तीन अलग अलग मोड से वो ट्रैवल करते हैं, तीन अलग अलग मोड से वो ट्रैवल करते हैं। वो ट्रैवल करते हैं बस से, कार से, साइकिल से। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखना। बस से, कार से और साइकिल से। ये कॉलम हमने टोटल करना दिया। ऐसे बी का भी हिसाब है। डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। बस, कार, साइकिल एंड टोटल। सही है यार, सही है। तो इस तरीके से चल रहा है सब। शुरुआत में क्या कहता है वो कि सबसे पहले कहते हैं कि स्पीड ले लो, 16, 20 और 10 स्पीड। बस कार साइकिल की स्पीड 16, 20, 10 है। 16, 20, 10, 16, 20, 10। बढ़िया। और उसके बाद टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इज इक्वल। मतलब जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, वो बराबर होगी। उसके बाद कहता है ए और बी का टोटल टाइम 64 और 72 है, ये वो बोलता है। अब ठीक है, चलो बढ़िया। अब हमें पता क्या करना है, थोड़ा सा पुट करके अंदाजा लगाना पड़ेगा। जैसे कि ए का बाइसिकल का टाइम क्या है, वो 120 किलोमीटर है। सॉरी, ए का बाइसिकल का टाइम जो है वही बी का कार का टाइम है। ए बाइसिकल, बी कार। ए बाइसिकल का जो डिस्टेंस है और बी कार का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। ए बस का जो डिस्टेंस है और बी साइकिल का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। ए बस का डिस्टेंस और बी साइकिल का डिस्टेंस बराबर है, वो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, बढ़िया जी, अच्छी बात है। तो इससे पता है अभी आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। अभी देखना ध्यान से, प्यारा क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलो भाई, पहले एक्स की वैल्यू देखते हैं। पहले सबसे पहले आपको एक्स की वैल्यू 180 और वाई की वैल्यू 360 पुट करनी है। एक्स की वैल्यू 180 पुट कर दो। एक्स की वैल्यू आपने पुट कर दी 180। एक्स की वैल्यू आपने पुट कर दी 180। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या है, 360। वाई की वैल्यू पुट कर दी 360। कर दी पुट। डिस्टेंस ओवर स्पीड कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 9। डिस्टेंस ओवर स्पीड क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। आ तो गया। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 36 एंड 9 टोटल कितना हो गया, ये 45 हो गया। तो 45 आवर्स इधर लगे हैं, तो बाकी 72 में से 45 आवर्स घटा दो। 72 में से 45 आवर्स घटा दो, तो 30 माइनस 27 आवर्स बच गए। 27 आवर्स कहाँ लगेंगे, यहाँ लगेंगे। और 27 आवर्स के हिसाब से 27 इंटू 16 डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, 320 प्लस 112, 432 का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें दिखाई दे रहा है, 320 प्लस 112, हाँ जी 432। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया, 540, 500, 400, 900, 972 डिस्टेंस कवर हो गया। ठीक है, बढ़िया जी। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ तो कटेगा ही नहीं, नंबर अजीब हो गया। यहाँ तो कटेगा ही नहीं, 90/4 टाइम लगेगा, यानी कि 45/2 टाइम लगेगा। यहाँ पे 18 घंटे लगेंगे। तो 18 प्लस 45/2 ये आपको देगा 36 प्लस 45/2 यानी कि 81/2। 64 में से 81/2 जाएगा तो ये बनेगा 128 माइनस 81/2 यानी कि 47/2 बनेगा। और 47/2 की स्पीड से 470 किलोमीटर अगर आप कवर करोगे तो आपको मिलेगा ये इस तरीके से 470 किलोमीटर आपको मिल जाएगा। आपने सम निकाला, डिस्टेंस सेम नहीं आया। डिस्टेंस सेम नहीं आया तो ये कॉल ऑफ हो गया, ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तब जाके बनेगी बात। सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। सारे ऑप्शन चेक करोगे और आपको चेक, अब आपको एग्जामिनर कितना मेहरबान है कि कौन से वाला ऑप्शन देता है वो आपको अभी आपको वो देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको सीधा जो करेक्ट ऑप्शन था आपका आंसर वो चेक करके दिखा देता हूँ कि सही आ रहा है कि नहीं। बाकी आप करेंगे घर से, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो करेक्ट वाला कौन सा 200 320 वाला, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है इसको, एक बार देख लेते हैं। ये 200 आएगी वैल्यू, ये 320। तो ए बाइसिकल 200 है, ए बाइसिकल 200 है और बी कार भी 200 है। इसी तरीके से ए बस 320 है, ए बस 320 है। और उसी हिसाब से देखोगे तो बी बाइसिकल कितना है, वो भी 320 है, बी साइकिल 320 है। तो आपने देखा इधर आगे 20 घंटे, इधर आगे 10 घंटे, 20/10, 320/16। और 10 घंटे नहीं, 2 घंटे, 20 घंटे सॉरी। इधर भी आगे 20 घंटे, इधर भी आगे 20 घंटे। 20 में 40 घंटे इसमें से घटाओगे तो बच कितने, 24 घंटे। 24 घंटे 20 की स्पीड से 24 घंटे तो चलोगे तो 480 किलोमीटर तय हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 800 और 200 1000। यहाँ देखोगे तो 32 घंटे लगेंगे, यहाँ देखोगे तो 10 घंटे लगेंगे, 42 घंटे हो गए। 42 घंटे हो गए ना, तो 72 में से 42 गया, 30 आवर्स रह गए। 30 आवर्स रह गए, 16 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 480 किलोमीटर यहाँ तय हो रहे हैं। तो यहाँ देखोगे तो अगेन वही 800 200 1000 डिस्टेंस बराबर आ गया। इधर जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पे, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक और तरीका भी आप कर सकते हैं इसके अंदर, या आप ये देख लो कि भैया यहाँ पे 16 से कट जाए नंबर, आप इंटीग्रल नंबर की तलाश कर लो। 16 से कटने वाला नंबर इन सब में सिर्फ यहाँ पे है, तो ये एक हिंट है, इससे भी आप प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, समझ गए कि नहीं, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आप अच्छे से क्लासेस रिवाइज कीजिए, पुरानी मेंस की क्लासेस देख सकते हो आप। उड़ान प्रो बैच भी आप देख सकते हो, उड़ान प्रो बैच भी गजब का था मेंस का आपका, उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे की क्लासेस का शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा। कल शायद क्लास नहीं होगी आपकी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा, कल या परसों होगी शायद, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगी। ठीक है, और उसी हिसाब से आपको आगे का शेड्यूल दे दूंगा मेंस की क्लासेस का। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।